हेलो व्यूअर्स। तो क्या चल रहा है? लास्ट अपने इकोनॉमिक्स में आज का टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स का। तो लास्ट अपने इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। कुछ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी कर लिए, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी कर लिए। तो जब डिमांड एंड सप्लाई जब हो जाता है तो उसके बाद जो मैटर आता है कि डिमांड का प्राइस एग्जिस्ट करेगा मार्केट में या सप्लाई का मार्केट एग्जिस्ट करेगा। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे ही आज का कंसेप्ट आएगा जो है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये प्राइस मैकेनिज्म के चैप्टर में आता है। ये आपके 9 10 10 में क्लास 10 वाले जो कुछ कुछ स्कूल कुछ कुछ बोर्ड्स में है इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, कुछ कुछ 11 12 वाले टॉपिक में है, कुछ ग्रेजुएशंस में भी है, मास्टर्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम कुछ कुछ होते हैं। मैं नाम कितना तक लूँ, ये बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलिए, क्रूशियल बोलिए, हर टाइप का ये टॉपिक है। तो इसको स्किप नहीं कर सकते। बहुत है जो इसको डर से छोड़ देते हैं। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम ये जो टॉपिक है ये अपना एज द नेम साउंड्स, इसको इक्विलिब्रियम का मतलब है, छोड़िए मतलब छोड़िए, कंसेप्ट पे डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरफ से डिमांड आता है। ठीक है, डिमांड हम लोग ने पढ़ा था कैसे, डिमांड था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है या कस्टमर होता है, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। ये चीज कॉमर्स वाले कुछ टॉपिक्स में मैं बताऊंगा। लाइट पर व्यू बता दूं। देखिए, आपके घर में, ठीक है, आपके पिताजी ने मिठाई लाया आपके लिए, तो वो ही इज द कस्टमर, ही इज बाइंग, उन्होंने खरीदा तो वो कस्टमर हुए उस दुकानदार के। बट कंज्यूमर, आपने उसे कंज्यूम किया तो कंज्यूमर आप हुए। ठीक है, तो कंज्यूमर और कस्टमर के केस में वो डिमांड देखा जाए, मतलब कंज्यूमर और कस्टमर देखता है कि वो प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो कस्टमर बोलता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग मैं उसको डिमांड करूंगा, जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा डिमांड करूंगा। बट सप्लायर जो होते हैं, ओके, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, कुछ भी बोलिए, तो वो सोचते हैं कि जितना महंगा हो उतना ज्यादा मैं सप्लाई करूंगा, क्योंकि उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, सप्लायर सप्लाई को टैकल करता है। ठीक है, तो दोनों अपना प्राइस लेके आते हैं। अब चलिए इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आते हैं। कभी बाजार गए, शॉपिंग करने कभी गए, कपड़ा का शॉपिंग, मम्मी के साथ, पापा के साथ, तो दुकानदार बोलता है बहन जी 1000 रुपए का ये साड़ी है। ठीक है, ये चलो ये बीच में लिखता हूँ तो आपको डायग्रामेटिकली ये चीज समझ में आने में आसानी होगी। वो क्या बोलता है, 1000 रुपए का साड़ी है। ठीक है, सप्लायर बोलता है। वो कंज्यूमर बोलता है कि भैया मैं इसके 450 से ज्यादा नहीं दूंगा। तुम तो मुंह छुपा लोगे शर्म से कि भैया ये तो लगता है आज मम्मी बेइज्जती करवा देगी, उल्टा सीधा दाम दिलवा रही है। ठीक है, फिर वो बार्गेन, वो प्राइस पे आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो नहीं दे पाएंगे, अपना हो नहीं रहा है, हम 900 देंगे। तो मम्मी थोड़ा दया खा के बोलती चलिए 50 रुपए और बढ़ा देंगे। ये अपना बार्गेन चलते रहता है, चलते 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 कहीं एक जगह आके समझिए आपका 575 पे प्राइस सेटल डाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो सेटल डाउन प्राइस है यही है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड और सप्लाई का प्राइस सेम हो जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको बोलेंगे, ये जो प्राइस पॉइंट है इस पे सप्लायर इज ऑल्सो विलिंग टू सप्लाई, ठीक है, जितना क्वांटिटी मांगे, और डिमांड जो कंज्यूमर है वो बोलता है कि ही इज ऑल्सो विलिंग टू परचेज। तो इस पे डील क्लोज हो सकता है। दिस इज द प्राइस पॉइंट, अल्टीमेट प्राइस पॉइंट, कि सप्लायर भी इजीली इस पे दे सके, कंज्यूमर भी इस प्राइस पे खरीद सके। ठीक है, तो यही हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस का कंसेप्ट, कि दोनों के जो प्राइस है, दोनों तो अपने अलग अलग प्राइस लेके आए, लेकिन अल्टीमेटली दोनों मिलके एक
प्राइस पॉइंट पर सेटल डाउन हुए, जिसपे वो बोलता है कि मैं सप्लाई करने को रेडी हूँ भैया, ये भी बोलता है कि मैं खरीदने को रेडी हूँ, ठीक है। तो यही पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। बहुत इजी से सिंपल से कंसेप्ट में मैंने समझा दिया। थ्योरी जो है, थ्योरी देखिए आपके जो स्टैंडर्ड है, जो भी स्टैंडर्ड में आप बिलोंग कर रहे हैं, क्लास 10 के है, 12 के, ग्रेजुएशन के है, मास्टर्स के है, कॉम्पिटिटिव्स के है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को थ्योरी एक बार पढ़ लेना। मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस बोलता है सप्लायर अपने एक प्राइस से स्टार्ट करता है, वो तो ऑब्वियसली वो अपना एक हायर मोटिव लेके आता है, और कंज्यूमर भी अपना एक प्राइस पॉइंट लेके आता है। बट हो सकता है उसका उस पॉइंट पे वो पॉसिबल नहीं हो, या इसका इस पॉइंट पे वो खरीदने के लिए पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट अब लाइन बाय लाइन इसके इक्विलिब्रियम के मेरे ख्याल से 5-6 वीडियोस बनेंगे, ठीक है। एक वीडियो में मैं लंबा बना दूंगा तो कोई देखेगा नहीं। तो ये छोटा छोटा करके मैं पहला जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर किया। अब चलिए इसको ग्राफ पे कैसे कंज्यूम करते हैं। तो ग्राफ पे हम अगर इसको सारा चीज को ट्रांसफर करेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से आएगा। कैसे, अभी मैं बता देता हूं। ग्राफ में अब देख लेना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक तैयार हो जाएगा। एक नहीं, इसमें एक्चुअल में काफी सारा कंसेप्ट आएगा, ठीक है, काफी सारा आएगा, तो इसको ध्यान से देखना। ये प्राइस है, क्वांटिटी का है, ओके। अपना याद है ना, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अलग अलग डिमांड होता है, ऐसा ये वाला कंसेप्ट याद है। ये ग्राफ में रब कर दूंगा, उसीलिए इसको देख लेना एक बार। ये ऐसे टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। ये अपना डिमांड का कर्व हुआ, डी डी। मार्कर सूख रहा है, इसे रिफिल करना होगा, ओके। चलिए आज का क्लास तो कैसे भी हो जाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ये अपना डिमांड का कर्व तैयार हो गया, याद है ना, ऐसा कुछ था डिमांड का, ओके। अब एक मिनट रुको, मैं इसके लिए कुछ अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। तो मैं एक्चुअल में उसको इरेज कर दिया क्योंकि उससे कुछ इजी कंसेप्ट का आइडिया मुझे मिल गया कि आपको समझाना कैसे है, ठीक है। देखिए बुक से पढ़ के लाइन बाय लाइन पढ़ाना वो कोई भी कर दे, बट कंसेप्ट ऐसा डेवलप करो जो हमेशा ब्रेन में छप जाए। तो ये कुछ अलग सा है, ठीक है। वेट अ मिनट, अब मैं इसको दिखाता हूँ। ये जैसे अपने पास एक डिमांड का ग्राफ है, ये छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, ये डिमांड का ग्राफ है अपना, ठीक है। ये प्राइस के साथ फॉल कर रहा है, छोटा सा ही बना पाया क्योंकि मेरे पास मटेरियल की कमी थी, ठीक है। ये जैसे जैसे प्राइस अपना फॉल कर रहा है, ये ग्राफ अपने को पता है डिमांड का कैसे बनता है। अब यहाँ आके देखो, ये हुआ सप्लाई का ग्राफ, है ना, ये हुआ अपना सप्लाई का कर्व। सप्लाई का कर्व क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ता है उतना वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाता है, मतलब जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। अब इक्विलिब्रियम बोलता है कि दोनों का जो एक्चुअल क्रॉसिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम। समझ में आया? देखो कितना आसान बना दिया मैंने, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहला रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये देख लो आप, मैं इसको आपको सामने से कोशिश कर रहा हूँ एक बार समझाने की, वीडियो में मे भी आपको क्लियर नहीं हो, एक बार आप देख लेना। ये अपना डिमांड का कर्व है, राइट, ये अपना डिमांड का कर्व है, ये अपना डिमांड का कर्व है, ओके। ये अपना सप्लाई का कर्व है, ये चेक करो, ये अपना सप्लाई का कर्व है, अपवर्ड मूवमेंट, अब वो डाउनवर्ड मूवमेंट था। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे तैयार होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डिमांड
और ये सप्लाई, दो अलग अलग है, बस इसको इंटरसेक्ट कर दो सेम तरीके से। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है क्योंकि अकेले सारा करना होता है। ये देखो, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो दोनों पे क्रॉस हो रहे हैं, राइट। डिमांड और सप्लाई के मैंने अलग अलग करके एक साथ इसको ट्रांसपेरेंट शीट पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये बहुत इजी से कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश किया। अब इस चीज़ को अगर बोर्ड पे ड्रॉ करते तो शायद आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये अपना पहले अपने डिमांड बना लिए थे, तो जैसे कि वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया, एक कॉल आ गया, तो उस केस में क्या हुआ, अपना डिमांड और सप्लाई, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तैयार हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये जो पॉइंट है ये प्राइस पॉइंट, ये प्राइस पॉइंट पे, यही वो प्राइस पॉइंट था 575, ठीक है। इसी पे वो दोनों खरीदने और बेचने के लिए तैयार है। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा है जिसपे ये दोनों खरीदने और बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। ये प्राइस पॉइंट पे, ये प्राइस पॉइंट पे क्वांटिटी, ठीक है, दोनों फिक्स हो गया। एक डिमांड कर्व डीडी, ये सप्लाई कर्व एसएस। इस बहुत छोटे तरीके से मैंने, मेरे ख्याल से अपने 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट जो है, हो सकता है, मुझे नहीं पता भैया आपके टीचर्स ने कैसे क्या पढ़ाए होंगे, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को इजीली कंसेप्ट गैदर करने की कोशिश करो। ज़्यादा थियोरेटिकली उसको अगर लंबा खींचोगे वो बहुत आपको इन डेप्थ लेके चला जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही था। अब इसमें दो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। दो चीज़ें इसमें ये सीखेंगे कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सर दो पार्ट कैसे डिवाइड करना है अपने को, ये क्या ब्रेक हो जाएगा? ब्रेक नहीं होगा, बट हम लोग इस चीज़ को ऐसा सोचेंगे कि बीच में वो ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे होगा? ब्रेक कुछ इस तरीके से होगा, आप ये सोचो, जैसे हमने इसको ऊपर से हाइड कर, ये नीचे से अपना हाइड कर दिया, ठीक है, ये हाइड कर दिया। अब ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है? ये देखो, यहाँ पे अगर ये प्राइस देखा जाए तो ये प्राइस बहुत ज्यादा है। शुरू में 1000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, ओके, याद करो वीडियो में 1000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, बट मम्मी ने शुरू किया था 450 से, है ना। तो अपना वही पार्ट है। इस सिचुएशन में क्या है कि प्राइस ऑफ सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ डिमांड ये कम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आपका प्राइस ज्यादा होगा और आप सप्लायर है तो आप क्या बोलोगे कि ज्यादा प्राइस है, अनलिमिटेड सप्लाई करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिमांड तो कम है, डिमांड का लाइन देखो, डिमांड यहीं पे कवर हो रहा है, ठीक है। और सप्लाई का क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी चेक करो। मैं बस आपको रिप्रेजेंट करने के, ऐसे आपको बनाना नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा गिज हो जाएगा आपका। तो आपको ये देखना है कि क्वांटिटी चेक करो, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बहुत कम है। तो ये जो सिचुएशन आएगा, ये जो पार्ट आएगा इतना तक, ये पार्ट अपना कहलाएगा एक्सेस सप्लाई, ठीक है। ये पॉइंट कहलाएगा एक्सेस सप्लाई का केस। इसमें क्या है, प्राइस ज्यादा है तो सप्लायर ज्यादा देने को तैयार है, बट यहाँ पे डिमांड ज्यादा नहीं है। लेकिन नीचे जो है, नीचे में ये देखो, यहाँ पे डिमांड का अपना क्वांटिटी ज्यादा आ रहा है ना। ये देखो, इमेजिनरी लाइन से आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, ये देखो, ये सप्लाई तो यहीं पे आके रुक जा रहा, यहीं तक आ रहा है, बट डिमांड देखो कितना बढ़ा हुआ है ना। क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेक करो, अब प्राइस में मत चेक करो, क्वांटिटी में देखो, ये क्वांटिटी सप्लाई का यहीं पे आके रुक जा रहा है। जीरो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो 50 यूनिट्स है, ये 500 यूनिट्स है, तो 50 में ही रुक जा रहा है सप्लाई का, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये जो केस आएगा ये एक्सेस डिमांड का केस होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग केस और एक इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में आपने 3 चीज सीख ली है, ठीक है। एक तो बहुत आसान तरीके से अपने ये ग्राफ सीखा, ठीक है, ये सीखा आपने, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे तैयार होता है, ये अलग डिमांड और ये एक अलग सप्लाई, ये दोनों को अपने एक सेंटर पॉइंट पे ले आते हैं और उसको
इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जो जा रहा है, ये वाला पॉइंट से ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट को नेमिंग कर लेना कुछ भी, आपको पॉइंट ई यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो पॉइंट ई के ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, बुक में देखना ग्राफ में आपको बहुत सारा नेमिंग किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको ई के ऊपर वाला पार्ट है ये एक्सेस सप्लाई का केस है, और ई के नीचे वाला पार्ट जो है वो एक्सेस डिमांड का केस है। ओके, चलो, थैंक यू।